हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स स्टोरीज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम हनी है और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी सच्ची और नई हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया इन स्टोरीज के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए इन्हें अंधेरी रात में हेडफोन्स के साथ देखें और चलते हैं स्टोरी की ओर। भूत, रूह या आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें होती है जिसे ये रूहें और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती है। अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाजों पर रूहों के कब्जे के बारे में पढ़ा। आज हम आपको एक ऐसी कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां पर वैम्पायरों का राज है। एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया, लेकिन वह वैम्पायर्स यानी पिशाच का अड्डा बन गया। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हों और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत, प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहां पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहां उसका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती है। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करें। हाईगेट कब्रिस्तान का इतिहास। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। ये काफी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा यह कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1829 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज्यादा थी और आए दिनों लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियासारों में दफन कर दे रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति थी। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। हाईगेट की संरचना और आकार। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटा घर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लड़कियों का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। इस कब्रगाह के लिए भी आया जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1829 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। कब्रिस्तान में वैम्पायर्स। यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें न जाने कितने लोग दफन हैं। जहां पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहां रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो आते जाते लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो था सन 1970 में, जब स्कूल की 2 छात्राओं ने कब्रिस्तान के एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही
उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज्यादा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाया गया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्यों से अलग थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहां से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली है। कई बार लोगों ने इसे महसूस किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाली सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने का भी मामला सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। दूसरी घटना, जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा तो यह भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वह उससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है, जिसकी बुरी नजर की वजह से जो भी उस गांव में आता है वह अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूं तो हम सभी ने कभी न कभी भूत प्रेत पिशाचों से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वह थोड़ी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहें शायद रोज ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा है वो कुलधरा। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों को पारलौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती हैं, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधरा भी ऐसा ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 44 गांवों के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थीं और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। मौत से छीनकर अपनी जिंदगी दोबारा वापस लाई बड़े पैमाने पर हुए इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ यह कहती है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांवों के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी थी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ ना हुआ तो वह घरों में और ज्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसके जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण ही मृत्यु के ग्रास बनते गए। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। तीसरी घटना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रूहों को देखा है, लेकिन जिन लोगों का सामना कभी किसी मृत आत्मा या भटकती रूह से नहीं हुआ, उनके लिए यह सब बचकानी और मनगढ़ंत बातें भी हैं। इसमें गलती उनकी नहीं जो रूहों के होने को नकारते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सच तो सच होता है, उसे किसी के स्वीकार करने या नकार देने से फर्क नहीं पड़ता। और सच यही है कि मरने के बाद अतृप्त और असंतुष्ट आत्माएं इंसानी दुनिया में वापस आती हैं और उनके इस दखल से जीते जागते लोग तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही वह मरने के बाद भी अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वह खुद भी परेशान रहती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताएंगे जहां मुर्दे चलते हैं और मृत आत्माएं अपना पहरा जमाए हुई हैं। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क के एक एकांत स्थान पर स्थित वैले हाउस, जिसका निर्माण थॉमस वैले ने 1857 के आसपास करवाया गया था। लेकिन जैसे ही थॉमस के बेटे की मृत्यु हुई, इस घर में अचानक ही हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। थॉमस का बेटा सिर्फ 18 महीने का ही था जब उसे तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया और इसी कारण वह इस दुनिया से चल बसा। वैले परिवार को इस घर में आने से पहले ही यह लगता था कि कुछ तो है जो बहुत अजीब है।
उन्हें इस बात का भी अंदेशा था कि इस मकान को रूहों ने अपनी चपेट में ले रखा है। स्थानीय लोगों ने कई बार उन्हें चेतावनी भी दी था कि जिस स्थान पर वो मकान बनाने जा रहे हैं वहां एक व्यक्ति की मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया और मकान के निर्माण का काम जारी रखा और इसमें रहने भी आ गए। लेकिन उस मृत आदमी की रूह ने उन्हें हर समय परेशान किया। बेटे की मौत के कुछ समय बाद थॉमस के घर 2 बेटों और एक बेटी का जन्म हुआ और कुछ ही समय बाद एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर उसकी पत्नी का देहांत हो गया। कुछ सालों बाद जब उनके बड़े बेटे का तलाक हुआ तो इस सदमे को सहन न कर पाने के कारण उनके बड़े बेटे ने आत्महत्या कर ली। वहीं उनकी बेटी आलिया, जो शादी के बाद उन्हीं के साथ वैले हाउस में रह रही थी, के पति की भी मौत हो गई। मौत का यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक परिवार के हर एक सदस्य की मौत नहीं हो गई। वर्ष 1961 तक आते आते वैले हाउस के हर एक सदस्य की मौत हो चुकी थी। यह मकान अपने ही लोगों की मौत का कारण बना, इसीलिए कोई भी इस मकान को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। स्थानीय लोगों का कहना है कि थॉमस को अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक मंजर वो होता है जब शीशे में आलिया अपने बाल संवारते हुए दिखाई देती हुई। तो वैले हाउस को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी भी वहां कोई नहीं जाता। छानबीन करने गए एक दल में शामिल व्यक्ति का कहना था कि रात के करीब 1 बजे जब वो और उनकी टीम घर का मुआयना कर रहे थे तब उन्हें हर कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उन्हें एक औरत भी चलती हुई दिखाई दी, लेकिन जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली गई तो वह दरवाजे में समा गई। लोगों का मानना है कि वैले हाउस में जितने भी लोगों की मौत हुई, आज भले ही वह इंसानी शरीर के साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आत्मा बनकर वह आज भी यहीं भटक रहे हैं। चौथी घटना, जी हां, 21वीं सदी में भले ही ऐसी बातें आपको काल्पनिक लगें, मगर ये सच है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर गगनचुंबी इमारतों, लोकप्रिय ब्रांडों और महंगे रेस्टोरेंटों के बीच एक बेहद सुनसान और दिल को दहला देने वाला घर जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यदि आसपास के लोगों की माने तो ये घर वीराना है और इसमें भूतों और प्रेत आत्माओं का डेरा है। इस घर को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि आज ये विशाल घर एक खंडहर में तब्दील हो गया है, जिसके आसपास घने पेड़ों और झाड़ियों के अलावा छोटे मोटे जीव जंतुओं ने अपना डेरा जमा लिया है। इस घर की पार्किंग में आपको एक पुरानी कार दिखेगी जो इस घर से ज्यादा डरावनी है। कहते हैं कि उस घर की मालकिन की आत्मा आज भी इस कार में वास करती है। इस हॉन्टेड हाउस के पास रह रहे लोगों की माने तो इस घर में इलाके की 2 प्रभावशाली महिलाएं डल्सी और वेरावाज रहती थीं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि क्योंकि ये घर शहर के बीचों बीच और सुनसान जगह पर था, तो लैंड माफियाओं की नजर भी इस घर पर थी और उन लोगों ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करी कि वेरावाज उस घर को बेच दें, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। अतः 2001 में इन्हीं भू माफियाओं ने वेरावाज की हत्या कर दी और उनकी बहन को भी कहीं गायब करा दिया। मजे की बात यह है कि जब भी भू माफियाओं ने इस घर को बेचना चाहा है, खरीदने वाले ने कुछ न कुछ परेशानियों का सामना किया है। यह भी बताया जाता है कि 2001 के बाद से ये घर खाली है और यहाँ से गुजरने वालों ने भी अक्सर रात के वक्त यहाँ अजीब गरीब चीजों को महसूस किया है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इस घर में एक पुरानी कार भी है, तो अब जब आप इस घर को गौर से देखेंगे तो ये कार हिलमैन मिंक्स जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस घर और कार को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आप कोई पुरानी हिंदी मूवी देख रहे हैं, जहां एक घर और कार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वो आपको डरा सके। वेरावाज के पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और आज भी अक्सर रात में इस गाड़ी को अपने आप स्टार्ट होते और इसके दरवाजे को बंद करने जैसी आवाजों को सुना गया है। तो अब यदि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपका मन इसे देखने का हो, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर के सेंट मार्क रोड पर आएं और किसी से भी पूछ लें, वो व्यक्ति बिना किसी तकलीफ के आसानी से आपको इस घर का पता दे देगा। 5वीं घटना, गोवा का नाम सुनते ही आपको गोवा के सुंदर बीच और होटल में मौज और मस्ती याद आएगी। गोवा भारत में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा में हर साल हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन गोवा में कुछ ऐसी जगह भी है जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा। आइए हम आपको गोवा के उस सबसे प्रेतबाधित स्थान से रूबरू करवाते हैं। दक्षिणी गोवा में वलसाव से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांसुलिम गांव में थ्री किंग चर्च
थ्री किंग्स चर्च गोवा हॉन्टेड नाम का एक चर्च है जिसको स्थानीय निवासी प्रेताबाधित मानते हैं। यहाँ हर साल 6 जनवरी को दावत का आयोजन होता है। इस चर्च को क्यों प्रेताबाधित मानते हैं और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए आगे बढ़कर जानते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले यहाँ 3 पुर्तगाली राजा रहते थे और वो हमेशा उस जगह पर राज करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन पुर्तगाली लोकतंत्र के नियम कानून से बंधे होने के कारण वो राज नहीं कर सकते थे। इस समस्या से परेशान होकर एक राजा जिसका नाम होलगेर था, उसने बाकी के दोनों राजाओं को इस चर्च में बुलाया और उन्हें झर देकर मार दिया। जब स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस राजा को घेर लिया, लेकिन उस राजा ने भी मौत को गले लगाना मुनासिब समझा और उसने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इन तीनों राजाओं की समाधि इसी चर्च में बना दी गई। तब से ऐसा माना जाता है कि यहाँ उन तीनों राजाओं की आत्मा भटकती है। स्थानीय लोगों ने यहाँ अजीब सा रूहानी ताकत होने का महसूस किया है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के ग्रिप टीम के सदस्य निखिल भट्ट ने इन सबको अपने कैमरे में कैद किया और रूहानी ताकतों को महसूस किया। फिर भी दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। मानो या ना मानो, डर या खौफ को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डर एक अनुभूति है। यह अनुभव व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डर को पार नहीं लगाया जा सकता। एक पुरानी कहावत है कि अपने डर को जीतकर ही व्यक्ति सफल बनता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये 5 कहानियां कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको भी अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट हॉरर टेल्स स्टोरीज पर भेज सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारा चैनल हॉरर टेल्स स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।